ये समीर गांगुली की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। स्वर है समीर गांगुली का। नमस्कार मित्रों, मैं एक लेखक हूँ। मैं वो लिखता हूँ जो बिकता है, यानी विज्ञापन, कहानियाँ, फिल्में, नाटक, सीरियल और कभी-कभी छद्म नाम से किसी बिजनेसमैन का साहित्यिक प्रोजेक्ट भी हाथ में लेता हूँ, यानी घोस्ट राइटिंग भी करता हूँ। जैसे पिछले दिनों एक मशहूर बिजनेसमैन के लिए उनकी माँ के नाम पर 51 कविताएं लिख डाली। माँ पर कविता, कहानी या संस्मरण लिखना बड़ा ही इमोशनल काम है। आप सभी के पास भी न जाने कितने चित्र होंगे अपनी माँ के। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है।
असलियत सुनिए। मुझसे माँ पर ये कविताएं लिखवाई थी एक बिजनेसमैन बेटे ने अपनी माँ को उनके 75वें जन्मदिन पर एक शानदार कॉफी टेबल बुक बनाकर देने के लिए। और वजह थी शुद्ध प्रोफेशनल, माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके नाम की प्रॉपर्टी को अपने नाम लिखाने के लिए। जी हाँ, ऐसा भी होता है और मजबूरी में अपने को ये सब करना भी पड़ता है। तभी तो चला आया हूँ उत्तराखंड के सुंदर गांव में जिसका नाम है बरकोट। बस यहाँ कुछ दिन रहकर दिल में आई नेगेटिविटी को मिटाने, कुछ अच्छा सच्चा लिखने के लिए। पहाड़ी सरल लोगों के बीच रहकर, यहाँ के नज़ारे देखकर जर्मनी कोलोन के ब्लैक फॉरेस्ट की याद आ गई। कितना मनोरम है यहाँ का नज़ारा। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों। मैंने जिंदगी के पहले 30 साल देहरादून में बिताए, लेकिन तब से अब तक 30 साल और गुजर चुके हैं। बहुत कुछ बदल चुका है इस बीच। 30 साल की बहुत सी यादें जुड़ी है देहरादून से, और उन यादों में तरह तरह के रिश्ते बसे हैं। गली मोहल्ले के, दोस्तों के, घरों के, टीचर्स के, त्योहारों के, खेलों के। एक बार इच्छा हुई थी उन रिश्तों में एक बार फिर से अर्थों की तलाश की जाए। नए एंगल से देखने पर शायद कुछ नया मिले। तो बात कहूं अपने प्रेम की। जब माँ को पता चला कि मैं हमारे समाज से अलग समाज की एक लड़की से प्यार करता हूं और उस लड़की के माँ बाप कभी हमारे यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आ पाएंगे,
और मेरे पिताजी भी इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं हैं। तो मां ने ऐलान किया था, मेरे लिए बेटे का सुख सबसे ऊपर है, मैं जाऊंगी उनके घर रिश्ता मांगने। और मां के बुलंद इरादे से ही हमारी शादी हो पाई थी। अनपढ़ मां का यह रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमें जीवन भर याद रहा और मां सदा हमारे जीवन का अंग रही। मगर अपने एक भाई की आवारगी और उत्पात के कारण हमें इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। बरकोट की ठंडी सुबह में गर्मा गर्म आलू पूरी के नाश्ते के बाद बुरांश का जूस पीते हुए मैं धूप में आ बैठा। सामने रिसोर्ट गार्डन में एक बूढ़ा माली कुदाली से पौधों की निराई कर रहा था। मुझे वह दुनिया का सबसे खुश आदमी नजर आया, जो इस उम्र में भी कुछ रचनात्मक कार्य कर रहा था। जी हाँ, बेजान में जान डालने से बढ़िया क्रिएटिविटी और क्या होगी। उसने 2 बार मेरी तरफ देखा और मेरी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दिया। मैं उठकर उसके पास चला आया। उसने कुदाल चलाना बंद करते हुए पूछा, क्यों बाबू, 1 महीने रहोगे यहाँ?
यहाँ तो लोग बस 1-2 दिन के लिए आते हैं। 4 धाम की यात्रा का पहला पड़ाव यही है ना? मैंने कहा, हाँ, मैं आराम करने के लिए यहाँ आया हूँ। तीर्थ यात्रा करने का कोई इरादा नहीं है। बस कुछ दिन रुकूंगा यहाँ। उन्होंने अगला सवाल किया, मुंबई से आए हैं? वहीं के रहने वाले हैं? मैंने कहा, 30 साल से वहां रहता हूं। पहले 30 साल देहरादून में बिताए हैं। उन्होंने थोड़े हैरानी से पूछा, देहरादून में? वहां कहां? मैंने कहा, रायपुर। मेरे पिताजी रायपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे। माली की आंखों में अब हैरानी उभर आई थी। वे बोले, कमाल है। अरे साहब, आप थोड़े थोड़े पहचाने से लग रहे हैं। मैं बरसों तक वहां पोस्टमैन रहा। मेरा नाम सीताराम उनियाल है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मुझे फ्लैशबैक की तरह कुछ याद आ गया। मैं लगभग चीख कर बोला, अरे चाचा आप, मैं शेखर सान्याल हूं, पहचाना नहीं? एक बार आप रात को 3 बजे मेरे घर आए थे, भारी बरसात में, एक चिट्ठी लेकर। नौकरी के इंटरव्यू का लेटर था वो। सीताराम जी ने कहा, अरे हाँ, आप, अरे तुम सान्याल साहब फोरमैन जी के बेटे हो, है ना? भाई, तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार थे। जरूर अच्छी नौकरी करते होगे। कितनी चिट्ठियां, किताबें और मनी ऑर्डर आते थे तुम्हारे नाम। मैं बोला, हाँ, अच्छी नौकरी थी, छोड़ दी, लेखक बन गया। सीताराम जी आगे बोले, कहानी तो उन दिनों भी लिखते थे। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मैंने पूछा, चाचा आपकी उम्र तो 80 पार होगी, तो यहां कैसे? और इस उम्र में मालीगिरी क्यों? आपको पेंशन तो मिलती होगी। सीताराम जी हंसकर बोले, अरे बेटा, इस रिसोर्ट का माली भी हूं और मालिक भी। दादा पुरखों की जमीन थी, उसी पर रिसोर्ट बनवा लिया। अब बेटा बहू देहरादून में रहते हैं और उनका बेटा अमेरिका में जा बसा है। मैं बोला, अरे वाह, तो यह रिसोर्ट आपका है चाचा? सीताराम जी ने सहज भाव से कहा, हाँ बेटा, तुम जितने दिन चाहो इसे अपना समझकर यहां रह सकते हो। मैं बोला, हाँ चाचा का रिसोर्ट तो अपना ही हुआ ना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी,
जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मगर एक बात बताओ चाचा, तुम भी यहीं रहते हो क्या? सीताराम जी ने जवाब दिया, अरे नहीं, यहां से 3 मील दूर गांव में मकान है हमारा। वहां मैं और पत्नी रहते हैं। कल परसों चलना मेरे साथ, देखना एक पहाड़ी गांव कैसा होता है। भाई हमारे गांव के पुरुष या तो फौज में हैं या बड़े शहरों में होटलों में काम करते हैं, कुछ पालकी वाले हैं। हमारे गांव को देखकर, वहां के लोगों को देखकर तुम्हें एक पुराना गाना याद आ जाएगा। मैं सोचने लगा, चाचा किस पुराने गाने की बात कर रहे हैं? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव।
क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। फिर पोस्टमैन चाचा जी के साथ जी भर के बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूछा, चाचा आपका पोस्टमैन का जीवन कैसा रहा? आपके पास तो बहुत से अनुभव होंगे। सीताराम जी बोले, हाँ भाई, मेरे पिताजी भी पोस्टमैन थे। उनके जमाने में पोस्टमैन का काम बड़ा मुश्किल था। पैदल ही चलकर डाक बांटनी पड़ती थी। टेलीग्राम से कोई बुरी खबर आती थी तो पोस्टमैन को ही मनहूस मानकर पिटाई कर देते थे लोग। कई बार चिट्ठियां पढ़कर सुनानी पड़ती थी। मैंने पूछा, और चाचा आपके जमाने में? उन्होंने अतीत में खोते हुए कहा, काम थोड़ा आसान हो गया था, तनख्वाह भी अच्छी हो गई थी, मगर भाई डाक बांटने के अपने जोखिम थे। जैसे कि मुझे 3-4 बार कुत्तों ने काटा, एक बार चिट्ठी के बैग समेत साइकिल की चोरी हो गई। हाँ, एक बात बताऊं, चिट्ठी देखकर मैं समझ जाता था कि इसमें क्या होगा, और प्रेम पत्र को तो मैं खास तौर से पहचान जाता था। हाँ, जब किसी की नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर जाता था तो दिल खुश हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरी पोटली रिश्तों की पोटली है, इसलिए वक्त पर चिट्ठियां पहुंचाने को मैंने अपना धर्म माना। पोस्टमैन चाचा से और भी बहुत से अच्छे बुरे, खट्टे मीठे किस्से सुने, सबका जिक्र यहां नहीं कर सकता। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। किया बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा,
खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी तो लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया। फिर एक दिन सवेरे सवेरे एक 7-8 साल का लड़का मेरे कमरे में आकर बोला, जैन साहब, मैं हूं बालू, आपका गाइड। चलो मैं आपको भूतेश्वर मंदिर ले चलता हूं। मैं अपने गाइड की ओर देखता रह गया। तो अब मेरा यह गाइड मुझे रिश्तों के माने बुझाने आया है। मैं उसकी ओर एकटक देखता रहा। उसकी गर्दन से एक खिलौना दूरबीन लटक रही थी। तो क्या मुझे यह एक नई कहानी का प्लॉट देने आया है? भविष्य की नजर से दुनिया का दर्शन कराने, शायद कुछ आशावाद सिखाने। चलो उसे भी देखते हैं, दुनिया को एक नए अंदाज से समझते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से, दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है,
यही है छाँव धूप, ये जीवन है। अभी आप सुन रहे थे समीर गांगुली की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। स्वर था समीर गांगुली का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। गीतों भरी कहानी के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये फिल्मी गाने। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा।
हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना। तेरी आँखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। अब मुझे गगन से क्या लेना क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना क्या लेना। तेरी आँखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। तेरा मुखड़ा दम के चमके, जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार
बर्बाद, रचती है बरसात। हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। ओए अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। सजना 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 सजना, आन मिलो सजना। मेले की हो गई तैयारियां, तेरा मेरा मिलन कब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।
कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस गम दिया ये सहेलियां, मेरी राता ने किन्निया खेलियां। शाबा शाबा रात रात भर नींद न आए, खन 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 के कंगना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। रंग रंग के फूल खिले मोह भाए कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। अब आन मिलो सजना, सजना सजना सजना। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते पेड़ों से बादल घनेरे,
लिपटे ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से। बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। ला 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 ला। ला ला ला। इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।